साल था 1970। नॉर्वे का एक ऐसा समय जब देश अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। नॉर्वे में नवंबर का महीना कड़ी ठंड और लंबी परछाइयां लेकर आया था। बर्फ से ढकी पहाड़ियां और ठंडी हवाएं इस मौसम की पहचान थीं। 29 तारीख को रविवार की दोपहर एक प्रोफेसर अपनी 2 छोटी बेटियों के साथ बर्गेन शहर के बाहर ईस्टडल वैली की शांत जंगली ढलानों में सैर पर निकले। यह एक आम दिन था और वे प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। उनकी यह सुहानी सैर उस वक्त एक डरावने मंजर में बदल गई जब उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो हमेशा के लिए इस घाटी के इतिहास में दर्ज हो गया। एक ऐसा दृश्य जिसने उनकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। वहां चट्टानों के बीच एक औरत का जला हुआ शरीर पड़ा था। यह दृश्य इतना भयानक था कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। शरीर बुरी तरह जल चुका था और पहचानना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर सबूत मिटाने की कोशिश की हो। यह देखकर प्रोफेसर की रूह कांप उठी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक साधारण सैर इस तरह के भयानक दृश्य में बदल जाएगी। बच्चियां जो इतनी छोटी थीं कि उन्हें हालात की गंभीरता समझ नहीं आ रही थी, डर से अपने पिता से चिपक गईं। उनकी मासूम आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वे समझ नहीं पा रही थीं कि आखिर हो क्या रहा है। वो जल्दी से उन्हें उस भयानक दृश्य से दूर ले गए और पुलिस को खबर करने के लिए दौड़ पड़े। उनके मन में बस एक ही ख्याल था, इस रहस्य को सुलझाना। पुलिस जब वहां पहुंची तो मानो किसी बुरे सपने जैसा मंजर था। हर तरफ खामोशी और रहस्य का माहौल था। महिला का शरीर जो ज्यादातर जल चुका था, उसकी पहचान या मौत के हालात के बारे में बहुत कम सुराग दे रहा था। पुलिस के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी। इस खोज ने बर्गेन के शांत समुदाय को हिलाकर रख दिया। लोग हैरान थे और डरे हुए भी। ये औरत कौन थी और इस सुनसान घाटी में उसकी इतनी भयानक मौत कैसे हुई? ये सवाल हवा में तैर रहे थे। नॉर्वे के सबसे अनसुलझे रहस्यों में से एक की शुरुआत। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर सच्चाई क्या है। जैसे जैसे जांचकर्ता इस पहेली को सुलझाने लगे, उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि यह मामला उनके पहले देखे किसी भी मामले से अलग था। यह एक ऐसा रहस्य था जो हर कदम पर और भी उलझता जा रहा था। ईस्टडल वुमन, जिस नाम से वो जानी जाने लगी, बस यूं ही घाटी में भटक कर नहीं आई थी और उसकी मौत कोई साधारण हादसा नहीं था। उसकी कहानी रहस्य, साजिश और परत दर परत छिपे राजों से भरी थी। ये एक ऐसा रहस्य था जिसने नॉर्वे के इतिहास में एक गहरा निशान छोड़ दिया। पुलिस, जिसके सामने एक ऐसा मंजर था जिसमें जवाबों से ज्यादा सवाल थे, फौरन उस इलाके को घेर लिया। यह दृश्य किसी रहस्यमयी फिल्म की तरह था, जहां हर चीज एक गहरे रहस्य में लिपटी हुई थी। पुलिसकर्मी और जांचकर्ता हर दिशा में दौड़ रहे थे। हर छोटी से छोटी चीज को ध्यान से देख रहे थे, मानो कोई महत्वपूर्ण सुराग छूट न जाए। खोज वाली जगह के हर इंच को बारीकी से सुराग के लिए छान मारा गया। हर पेड़, हर पत्ता, हर मिट्टी का कण जांच के दायरे में था। जांचकर्ताओं ने अपने उपकरणों का उपयोग करते हुए हर संभावित सुराग को ढूंढने की कोशिश की। वे जानते थे कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए हर छोटी से छोटी जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है। आग तेज तो थी, पर उसने सब कुछ नहीं जलाया था। कुछ अवशेष अभी भी बचे हुए थे, जो इस बात का संकेत दे रहे थे कि यहां कुछ बहुत ही असामान्य हुआ था। आग की लपटों ने बहुत कुछ नष्ट कर दिया था, लेकिन कुछ चीजें अभी भी जांचकर्ताओं के लिए सुराग के रूप में मौजूद थीं। शरीर के पास जांचकर्ताओं को महिला के सामान के अवशेष मिले। एक टूटा हुआ छाता, जो शायद बारिश से बचने के लिए इस्तेमाल किया गया था। यह छाता अब केवल एक जला हुआ अवशेष था, लेकिन यह इस बात का संकेत था कि महिला ने यहां कुछ समय बिताया था। एक कलाई घड़ी जिसकी सुइयां समय में रुक गई थीं, और कुछ गहने। घड़ी की सुइयां उस समय को दर्शा रही थीं जब यह घटना घटी थी। गहने जो अब बिखरे हुए थे, शायद महिला की पहचान का हिस्सा थे। ये चीजें अब केवल अवशेष थीं, लेकिन वे महिला की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। ये चीजें भले ही जली हुई और खराब हो चुकी थीं, लेकिन उनमें महिला की पहचान का पता लगाने की एक छोटी सी उम्मीद थी। जांचकर्ताओं ने इन अवशेषों को ध्यान से देखा, हर छोटी से छोटी जानकारी को नोट किया ताकि वे इस रहस्य को सुलझा सकें। लेकिन जैसे ही जांचकर्ताओं ने हर चीज की जांच की, एक खौफनाक बात सामने आई। यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें महिला की पहचान को मिटाने की कोशिश की गई थी। महिला के कपड़ों पर लगे लेबल बड़ी सफाई से हटा दिए गए थे, मानो किसी ने जानबूझकर उसकी पहचान छुपाने की कोशिश की हो। यह एक बहुत ही असामान्य और खौफनाक कदम था, जो इस बात का संकेत दे रहा था कि इस घटना के पीछे कोई गहरी साजिश थी।
साथ ही उसके निःशक्त चीजों पर लगे सभी पहचान चिन्ह भी। हर चीज, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों न हो, उसकी पहचान से जुड़ी हर जानकारी को मिटा दिया गया था। यह एक बहुत ही सोची समझी और योजनाबद्ध कदम था। यहाँ तक कि उसके सामान पर लगे ब्रांड के नाम भी खुरचकर मिटा दिए गए थे, जिससे पुलिस के पास एक खाली स्लेट रह गई जहां उसकी पहचान होनी चाहिए थी। यह एक बहुत ही असामान्य और खौफनाक कदम था, जो इस बात का संकेत दे रहा था कि इस घटना के पीछे कोई गहरी साजिश थी। ये जानबूझकर किया गया था, महिला के अस्तित्व के सभी निशान मिटाने की एक सोची समझी कोशिश। यह एक बहुत ही असामान्य और खौफनाक कदम था, जो इस बात का संकेत दे रहा था कि इस घटना के पीछे कोई गहरी साजिश थी। जैसे जैसे जांचकर्ता गहराई में उतरते गए, उन्हें इस परेशान करने वाली पहेली के और टुकड़े मिले। हर नया सुराग इस रहस्य को और गहरा कर रहा था। जांचकर्ताओं ने हर नई जानकारी को ध्यान से देखा ताकि वे इस रहस्य को सुलझा सकें। एक आधा जला हुआ पासपोर्ट और कुछ विदेशी मुद्रा ने नॉर्वे के बाहर बिताई उसकी जिंदगी की ओर इशारा किया। यह इस बात का संकेत था कि महिला ने अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा विदेश में बिताया था, लेकिन ये सुराग भी अधूरे थे और वे इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाने में असमर्थ थे। लेकिन आग ने अपना काम कर दिया था, ये सुराग अधूरे रह गए। आग की लपटों ने बहुत कुछ नष्ट कर दिया था और अब केवल कुछ अधूरे सुराग ही बचे थे। ये सुराग इस बात का संकेत दे रहे थे कि महिला की जिंदगी में कुछ बहुत ही असामान्य हुआ था। उसके कपड़ों और सामान से लेबल को सावधानीपूर्वक हटाने से बहुत कुछ पता चलता था। यह एक बहुत ही असामान्य और खौफनाक कदम था, जो इस बात का संकेत दे रहा था कि इस घटना के पीछे कोई गहरी साजिश थी। यह कोई अचानक हुई हिंसा नहीं थी, यह उसकी असली पहचान छुपाने का एक सोचा समझा कदम था। यह एक बहुत ही असामान्य और खौफनाक कदम था, जो इस बात का संकेत दे रहा था कि इस घटना के पीछे कोई गहरी साजिश थी। ऐसा लग रहा था कि ईस्टर्न वुमन एक भूत थी। उसका अतीत रहस्य के ऐसे घूंघट में छिपा था जिसे आग ने और गहरा कर दिया था। यह एक बहुत ही असामान्य और खौफनाक कदम था, जो इस बात का संकेत दे रहा था कि इस घटना के पीछे कोई गहरी साजिश थी। दिन हफ्तों में बदल गए और ईस्टर्न वुमन की मौत की जांच रहस्य में डूबी रही। हर दिन के साथ जांचकर्ताओं की उम्मीदें धुंधली होती जा रही थीं। जब ऐसा लगने लगा कि कोई सुराग नहीं बचा है, तभी एक अनपेक्षित जगह से एक बड़ी बात पता चली। बर्गन रेलवे स्टेशन के बैगेज क्लेम एरिया में 2 सूटकेस लावारिस पड़े थे। ये सूटकेस किसी आम यात्री के नहीं थे। सूटकेस ईस्टर्न वुमन के थे और उनके अंदर की चीजों ने इस पहेली में एक नया मोड़ ला दिया। ये सूटकेस एक गहरे रहस्य की कुंजी थे। अंदर जांचकर्ताओं को कई अजीबोगरीब चीजें मिली। विग, कॉस्मेटिक्स, एक कोड वाली डायरी और अलग अलग देशों की मुद्रा। ये चीजें किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती थीं और अलग अलग देशों की मुद्रा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी गिरगिट की जिंदगी में झांक रहे हों, कोई ऐसा जिसकी पहचान कपड़े बदलने जितनी आसानी से बदल जाती हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी गिरगिट की जिंदगी में झांक रहे हों, कोई ऐसा जिसकी पहचान कपड़े बदलने जितनी आसानी से बदल जाती हो। हर वस्त्र, हर विग, हर मुद्रा एक नई पहचान की कहानी कह रही थी। कोड वाली डायरी, जो रहस्यमयी एंट्री से भरी थी, ने जांचकर्ताओं को सिहरन से भर दिया। क्या ये कोई सीक्रेट कोड था, कोई निजी साइफर, या बस एक परेशान दिमाग की बकवास? क्या ये कोई सीक्रेट कोड था, कोई निजी साइफर, या बस एक परेशान दिमाग की बकवास? जांचकर्ताओं के मन में सवालों की बाढ़ आ गई। भाषाविदों और कोड तोड़ने वालों को इस रहस्यमयी लिपि को समझने के लिए बुलाया गया, लेकिन डायरी चुप रही, उसके राज बंद रहे। हर पन्ना एक नई चुनौती पेश कर रहा था। इस रहस्य को और बढ़ाते हुए कई पासपोर्ट मिले, जिनमें से हर एक पर अलग नाम और राष्ट्रीयता थी, लेकिन सभी में ईस्टर्न वुमन की तस्वीरें थीं। जिनमें से हर एक पर अलग नाम और राष्ट्रीयता थी, लेकिन सभी में ईस्टर्न वुमन की तस्वीरें थीं। ये पासपोर्ट उसकी कई पहचान की गवाही दे रहे थे, लेकिन सभी में ईस्टर्न वुमन की तस्वीरें थीं। जिस महिला को उसके सामान से इतनी सावधानी से मिटा दिया गया था, उसने अपने लिए कई पहचान बनाई थी। जिस महिला को उसके सामान से इतनी सावधानी से मिटा दिया गया था, उसने अपने लिए कई पहचान बनाई थी। हर पहचान एक नई कहानी, एक नया रहस्य। सूटकेस और उनके अंदर की रहस्यमयी चीजों ने एक ऐसी जिंदगी की तस्वीर दिखाई जो छुपकर जी गई थी। एक ऐसी जिंदगी जो गोपनीयता और धोखे में डूबी थी। एक ऐसी जिंदगी जो गोपनीयता और धोखे में डूबी थी। ऐसा लगता था कि ईस्टर्न वुमन भेष बदलने में माहिर थी। वो गुमनामी की चादर ओढ़े दुनिया में घूमती थी।
ऐसा लगता था कि ईजडल वुमन भेस बदलने में माहिर थी। वो गुमनामी की चादर ओढ़े दुनिया में घूमती थी। उसकी हर हरकत, हर कदम एक रहस्य था। लेकिन क्यों? वो किससे या क्या छुपा रही थी? क्या वो किसी से भाग रही थी या किसी मिशन पर थी? हर नई खोज के साथ सवाल बढ़ते गए और जांचकर्ताओं को ईजडल वुमन के पेचीदा रहस्य में और उलझाते गए। हर सुराग एक नई पहेली बनकर सामने आ रहा था। एस्डल वैली में हुई रहस्यमयी मौत और उसके बाद हुई खोजों की खबर आग की तरह फैल गई, जिसने न सिर्फ नॉर्वे बल्कि दुनिया के ज्यादातर हिस्सों का ध्यान खींचा। रहस्यमयी ईजडल वुमन अपनी मिटाई हुई पहचान और कई नामों के साथ एक वैश्विक पहेली बन गई। एक ऐसा रहस्य जिसके जवाब किसी के पास नहीं थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, अधिकारियों ने महिला की पहचान करने और उसकी असली पृष्ठभूमि का पता लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद मांगी। जवाब बहुत ज्यादा आया। यूरोप के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्ट आने लगी। गवाह सामने आए। हर कोई दावा कर रहा था कि उसने ईजडल वुमन को उसकी मौत से पहले के महीनों में देखा था। उसे अलग अलग शहरों में देखा गया था, अक्सर होटल्सों और रेस्टोरेंट में, हमेशा अच्छे कपड़ों में, और रहस्य से घिरी हुई कुछ ने उसे अकेली और शांत बताया, जबकि कुछ को वो मिलनसार और आकर्षक लगी। इन सभी बातों में एक बात समान थी, वो थी उसके आसपास का रहस्य। वो कई चेहरों वाली औरत थी जो अलग अलग माहौल में आसानी से घुल मिल जाती थी और कभी भी एक जगह ज्यादा देर तक नहीं रुकती थी। जांचकर्ता जितना ज्यादा जानते थे उतना ही उलझते जाते थे। ये रहस्यमयी औरत कौन थी जो इतनी आसानी से अलग अलग सामाजिक दायरों में घूमती थी और फुसफुसाहटों और अनसुलझे सवालों का निशान छोड़ जाती थी? क्या वो एक जासूस थी, कोई अंतर्राष्ट्रीय रहस्यमयी महिला, या बस कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने अतीत से भागने की कोशिश कर रही थी? सच्चाई जो उसके बनावटी चेहरों के पीछे कहीं छिपी थी, अब भी पकड़ से बाहर थी।